नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से JNK स्टार मीडिया न्यूज पर। और मैं आपके साथ बोनी कुमार। आपको बताते चलें, लोकसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और उसी को लेकर अलग अलग पॉलिटिकल संगठन के अलग अलग विचार जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। और जब भी इलेक्शन जो है वो दस्तक देते हैं, उसके बाद कई सारे सियासी जमातों के लोग जो हैं वो एक पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन जो है वो थामते, यानी काफी ज्यादा इलेक्शन की गर्मा गर्मी जो है वो चल रही है। और उसी को लेकर फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासी माहौल है वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में सजाद नकवी जी जो है वो जुड़ेंगे, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, पहाड़ी सेल JNK यूटी और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट बारामूला, और काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं सियासत का। और एज अ यूथ पॉलिटिक्स में भी ये काफी लंबे समय से जो है वो काम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर यूथ के लिए, युवाओं के लिए ये काम कर रहे हैं और उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा में, जैसे मैंने शुरू में कहा, पहाड़ी सजाद नकवी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम वार्तालाप करेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से देखते हैं कि भाजपा को लेकर लोगों के अंदर किस तरीके का रुझान है, और खास लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की क्या इसको लेकर प्रतिक्रिया है, लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, उसको लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। और फिलहाल हमारे साथ नकवी साहब जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका JNK स्टार मीडिया न्यूज पर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दावत देने के लिए। जी जी सर, शुरुआत यहां से करेंगे। फिलहाल इलेक्शंस को लेकर, खास लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसको लेकर काफी ज्यादा बोलाबाल इस वक्त जो है वो चल रहा है। खास आप बात करें सियासत की बात करें तो उसमें भी काफी ज्यादा गर्मा गर्मी जो है वो चल रही है। किस तरीके से देख रहे हैं? खास मैं आपकी एरिया की बात करूंगा तो लोकसभा चुनाव को लेकर या भाजपा को लेकर लोगों के अंदर किस तरीके का रुझान आप देख रहे हैं, क्योंकि काफी लंबा एक्सपीरियंस आप ग्राउंड लेवल पे लोगों के अंदर जो है वो आप रखते हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप अपने विचार रखें। जी भाजपा का तो ये है जी, मोदी जी की जो स्कीम्स हैं उससे लोग मुतअस्सर हैं। हर वो गरीब आम इंसान जो पिछली सरकारों के दबे कुचले लोग हैं वो मोदी जी के साथ हैं और इसमें कोई भी खड़पेंच मुझे नजर नहीं आता। खानदानी राज का कला कमा होने जा रहा है। खानदानी राज से मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे लोग जो हैं आजाद हो जाएंगे। हम तो, मैं आपसे ये कह दूं कि 1947 में मुल्क के साथ हम आजाद हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर हम कुछ जी परिवारवाद में, कुछ खानदानी राज में हम लोग गुलाम बन गए थे, और जिसमें सिर्फ उन लोगों का बोलबाला था जो उनके चमचे थे, उनके आगे पीछे घूमने वाले थे। लेकिन गरीब लोगों को, आम मस्कीन लोगों को जो है, शरीफ लोगों को दबा के रखा गया था। अब तक 2019 के बाद एक ऐसा वक्त देखने को मिला कि आज गरीब चौराहे पे खड़े होकर मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगाता है। आप लाल चौक के घंटा घर से शुरू करें, जहां पर आप अपने मुल्क का झंडा नहीं लहरा सकते थे और आज रात को वहां पर पर्यटक घूमते हैं। मैं उड़ी से आता हूं, अगर यहां से हम श्रीनगर को जाते थे तो हमारे माएं जो हैं वो दुआएं करती थी, क्या पता बच्चा मेरा सही सलामत शाम को वापस घर पहुंचेगा या नहीं। तो ये सबसे बड़ी आजादी यही है कि एक खौफ, एक दहशत, एक जो माहौल था, एक भय था, उसको मोदी जी और इस भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया। अब लोग बड़े समझदार हैं। सोशल जी मीडिया का जमाना ना होता तो भी इनकी कोई चाल कामयाब होती, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से और मोदी जी की स्कीमों की वजह से लोग मुतासर हुए हैं और हर कोई मोदी मोदी कर रहा है। जी जी हाल ही में आपने स्कीम्स की बात करी, तो कल की मैं बात करूं तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी की बात करें या मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात करें तो उनकी तरफ से एक बड़ी स्कीमों की अनाउंसमेंट जो है वो की गई। जैसे मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, वैसे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की गारंटी है, कांग्रेस की गारंटी है। हर एक महिला जो है उनको 1-1 लाख जो है उनके खातों में दिए जाएगा अगर उनकी सरकार बनेगी। कैसे देखते हैं इसको फिलहाल? नहीं, लोग ये बोलते हैं ना, हमारी, आपको पता है कि डूबते को तिनके का सहारा। अब उनकी नैया डूब रही है तो अब सोचते हैं कोई ना कोई बात, कहीं ना कहीं कुछ ना कोई झूठ चल जाए
क्योंकि मैंने फिर आपको दोहरा रहा हूं कि डूबते को तिनके का सहारा। लोग वो चीज देखेंगे जहां पे पहले लोगों को फायदा मिल रहा है, जो सुविधाएं लोगों को मिल रही है। यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर एक चीज यहां पर ये फैलाई जा रही थी जी, भाजपा मुस्लिम एंटी मुस्लिम है। मैंने कल भी एक इंटरव्यू में कहा कि ऐसी वो स्कीम मुझे बताओ पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे मुल्क में, जिस पर यह नाम लिखा है कि ये सिर्फ हिंदुओं को मिल रही है तो मुसलमानों को नहीं मिलेगी। ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में। क्षमा करें, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि जो है वो एंटी मुस्लिम जो है, ये सीए की आप बात कर रहे हैं, क्यों जो है वो ये कहा जा रहा है? क्या पीछे का देखिए कारण है, क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं आपसे ये कहता हूं 370 जैसे मुद्दे खत्म हो गए। मुल्क तरक्की में आज दुनिया के टॉप मुल्कों में गिना जाता है। हिंदुस्तानी बाहर किसी कंट्री में जाता है तो उसको इज्जत के साथ, इज्जत से देखा जाता है, और हमें विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। ये कंडीशन आज से पहले हमारी नहीं थी। मैं 40-42 साल का हो चुका हूं, मैंने भी बहुत कुछ देखा है। उसके बाद हमारी जो डिफेंस है ये मजबूत हुई है। हम लोगों को कोई अब आंख नहीं दिखा सकता। एक वक्त आपको याद होगा कि पाकिस्तान से यहां पर गोले शेलिंग वगैरह होती थी, तो जब से मोदी जी ने कहा ना 1 का बदला 10, तो आज वो दिन आए हुए हैं जो बोलते थे ना, मोदी जी का एक खास डायलॉग मैं आपको याद कराता हूं कि मोदी जी ने शुरू में कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। वो अच्छे दिन क्या हैं? एक वक्त ये था कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववादी जो आतंकवादी हैं वो यहां घूमते थे, यहां पे उनका दबदबा था। और आज एक वक्त वो है कि वो पाकिस्तान के उस कश्मीर में, पाकिस्तान में अपने कैंप में डर रहे हैं। ये बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। आम जो लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो समझ रहे हैं कितना बड़ा फर्क पड़ा है इस सरकार के आने से। अब क्या होता है कि अब कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए। अपोजिशन को भी हक है उनको बोलने दो, लेकिन हमें पता है ये अभी जैसे पहाड़ी कबीले को एसटी स्टेटस मिला, उससे पहले महबूबा मुफ्ती जी ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने और बाकी कांग्रेस के लीडरों ने कितना बड़ा आंदोलन कराया जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ी और गुजरों के दरमियान में। लास्ट में क्या हल निकला उसका? आपके सामने की बात है। काम तो नहीं रुकते हैं। सरकार की नीति ऐसी है कि सरकार जो बोलती है वो करती है। ये पीछे हटने वाले लोग नहीं है। वहां राम मंदिर बना, उसके साथ साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, जिसकी संगे बुनियाद रखने के लिए सऊदी प्रिंस आ रहा है यहां पर, और दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक वो उसी धरती पे रखा जा रहा है। 22 एकड़ में ये मस्जिद बनने जा रही है। तो उसको भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया था। आप बताओ कि मोदी जी कहां से एंटी मुस्लिम है, या भाजपा कहां से एंटी मुस्लिम? ये बोलने वाली बातें हैं। अपोजिशन में कांग्रेस ने क्या काम किया है? यानी आपका सीधा सीधा जवाब उन लोगों को है जो ये कह रहे हैं कि ये जो स्कीम है, जो सीए की बात करें, ये कहीं ना कहीं एंटी मुस्लिम है, उन लोगों के लिए आपका ये जवाब था। एक्सप्लेन करता हूं। मुझे लगता है उनको जो है ये जवाब मिल चुका है अपना। नहीं, अभी नहीं मिला, अभी और बताता हूं आपको। देखो, बताएं सर। जब अखंड भारत था, आप छोटे हैं, आपको इस बारे में नहीं पता, जब अखंड भारत था तो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक हिंदुस्तान था। जब अखंड भारत को तोड़ा गया जी, तो किसी धर्म के नाम पे एक मुल्क की बुनियाद डाली गई जिसका नाम है पाकिस्तान। जी, हिंदुस्तान में धर्म के नाम पे मुल्क नहीं बनाया गया, यहां बना लोकतंत्र। यहां लोकतंत्र बना। मेरी बहुत बड़ी बात है, अगर ये किसी को समझ आ जाएगी। पाकिस्तान के अंदर हिंदू रहे और हिंदुस्तान में मुसलमान रहे, लेकिन दुनिया में अगर गिनती किया जाए तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम और मस्जिदें हैं और सबसे ज्यादा आजाद मुसलमान है। लेकिन उसी के बकौल अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान देखें, वहां पर मंदिरों को तोड़ा गया, वहां पर हिंदुओं को उनकी बेटियों के साथ, उनकी इस्मतें, उनकी इज्जतों के साथ खेला गया। अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कोई कानून बना रही है सीए और उन को शरण दे रही है, ये कौन सा गुनाह है? हिंदुस्तान तो हिंदुओं का मुल्क है, अगर यहां लोकतंत्र है तो उनको अगर शरण दे रही है तो भाई ये कौन सा गुनाह है? क्या अगर उनको पाकिस्तान में मारा जाए
उनको अफगानिस्तान में मारा जाए, उनको वहां पे तंग किया जाए, उनकी बेटियों के साथ इस्मतवरी की जाए और वो हिंदुस्तान में शरण लें और उनको यहां पर भी जगह ना मिले। क्या यही इंसाफ है? इस कानून में कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ इसकी जो शक्ल है इसको बिगाड़ कर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। जी सीए आ गया तो मुसलमान चले जाए, कहां जाएगा मुसलमान? जी जी बिल्कुल। ये बस ये बात है कि उन गरीबों को, उन मुसाफिरों को जो वहां से शरण लेने यहां आते हैं, जब ये जुल्म करते हैं उनको हक ना मिले, ये इसलिए बोला जा रहा है। जी जी, एक लास्ट सवाल लेंगे और कन्वर्सेशन को खत्म करेंगे। भाजपा का एक नारा है इस बार 400 पार, क्या लगता है, क्या कितना भरोसा है आपको, और आम जनता के रुझान को लेकर आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए जनता, और उस दिन मोदी जी आपने देखा श्रीनगर में आए थे तो जी लोग जी हमसे नाराज हो गए, तब से लोग बात नहीं करते कि आपने हमें क्यों नहीं लिया। हमने इंतजाम ही नहीं कर पाए लोगों को वहां पर जगह देने का, और वहां पर हमारे पास जगह कम पड़ी। हमारा 25 से 30 हजार का बंदोबस्त था, 2 लाख लोग वहां पर पहुंच गए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भाजपा एक पार्टी है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन मोदी एक नाम है जिसको लोग प्यार करते हैं, जिसको खुद डायरेक्ट लोग जुड़ते हैं, और ये मोदी की लहर है और इंशाल्लाह ये 400 पार है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल हमारे साथ बातचीत में सजाद नकवी जी थे, बीजेपी कार्यकर्ता हैं और काफी लंबे समय से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, युवाओं के बीच में ये काम कर रहे हैं और अपने विचारों को इन्होंने रखा और इलेक्शन को लेकर काफी गर्मा गर्मी जो है इस वक्त है। और फिलहाल जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, क्या लगता है आपको, जो अलग अलग सियासी जमातों की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं कि इस बार 400 पार, इस बार मोदी जी की गारंटी, कांग्रेस की गारंटी, राहुल जी की गारंटी, इस तमाम मुद्दों में आम जनता की क्या राय है वो जरूर आप हमें कमेंट मैं सेक्शन में बताइएगा। आपसे आपसे मैं आखिरी एक गुजारिश करूंगा, मेरी एक रिक्वेस्ट सुनना। जी कभी भी जी कांग्रेस पार्टी के राहुल जी को मोदी के बराबर में कंपेयर ना करें, क्योंकि मोदी जी जी की एक अपनी पर्सनैलिटी है, एक अपनी शख्सियत है। मैं ये साफ आपके माध्यम से और मैं हर जगह ये कहता हूं कि मोदी के मुकाबले में अपोजिशन को आने के लिए अभी 30 साल लगेंगे, क्योंकि बट एज मोदी मीडिया पर्सन, मोदी वो जी जी बिल्कुल, मैं लीडर है आपकी बात से जिसकी अपनी सहमत है। पहचान है, आप, और ये लोग उनके कंपेयर करने के, उनके बराबर के नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एज अ पीएम, एज अ प्रधानमंत्री, बिल्कुल हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, नो डाउट। बट एज अ मीडिया पर्सन, हर एक पॉलिटिकल पार्टी और हर एक इंडिविजुअल का एक अलग अलग नजरिया है देखने का, और हमारे लिए दोनों पार्टी जो है वो सेम है। देर इज नो, हम यहाँ पे जो पार्शियलिटी है वो नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आपके कीमती समय के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़ रहे हैं आप जेएनके स्टार मीडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।